एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि जब वो अकेले में होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं, ठीक है, चाहे वो नाइट हो या दिन में हो, कभी भी होते हैं तो आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, कैंडल वैक्स से। ओके, तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, पास्ट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आपके लवर हो सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड भी हो सकती हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, ठीक है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको जिसके लिए ये रीडिंग देखनी है आप देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। ठीक है, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो, अपोजिट जेंडर के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स किसी के साथ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कैंडल जला ली है, तो आप 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। ठीक है, जिसके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है, आप 3 बार उनका नाम ले लीजिए, फेस विजुलाइज कर लीजिए उनका, उनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं अकेले में आपके बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन अकेले में क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। तो मुझे ना यहाँ पर गाइस बहुत पेनफुल एनर्जीज पिक हो रही हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत बहुत सैड होते हैं जब ये सोचते हैं आपके बारे में, बहुत दुखी हो जाते हैं, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। और बहुत लोगों के लिए तो मुझे ये भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, ये लिटरली रोने लग जाते हैं। ओ माय गॉड, मतलब सोच सोच के इनको रोना आता है। ठीक है, आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो मुझे यहाँ पर ना जो वैक्स गिरते हुए दिख रही है, कुछ वैक्स आपको लंबे में दिख रही होगी ऐसे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे आप देख रहे हैं कांटे जैसे चुभते हैं इनको, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत पेनफुल जैसे कांटा चुभता है ना, तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। मतलब हो सकता है कोई बात इन्हें बहुत खाए जा रही है, सताए जा रही है, परेशान किए जा रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें रही हैं आप लोगों के बीच में जो इनको बहुत ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। हो सकता है कुछ गलतियां इनसे हुई हो, ठीक है, जिस वजह से ये बहुत परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लिटरली रोते हैं। या कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज भी पिक हो रही हैं कि हो सकता है कि आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, या कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो आप लोगों के बीच में। हाँ, कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कोई ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहा है तो इस वजह से भी ये रोते हैं। ऑब्स्टिकल्स, या तो ये मैरिड हैं, ठीक है, इनकी फैमिली वगैरह है, नहीं छोड़ सकते, ये हो सकता है। और ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है आपसे शादी करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली राजी ना हो रही हो। ठीक है, ये भी हो सकता है।
तो यहाँ पर हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या कुछ मनी का इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो भी हो सकता है। करियर, मनी, फाइनेंस के इशू, इस वजह से शादी में प्रॉब्लम आ रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, या इनकी ना जो पास्ट की एनर्जीज थी बहुत इमेच्योर थी आपको लेकर, ये भी हो सकता है। बट बस फ्लर्टिशियस टाइप की एनर्जीज रही हो, या और लोगों के साथ ये फ्लर्ट करते हो, इतना सीरियस ना हो आपके लिए, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ठीक है, या कुछ तो पास्ट में इनने गलतियां की हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज वगैरह भी रहे हों, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। ठीक है, सिचुएशन हर किसी के साथ अलग अलग जरूर है, बट चीज क्या है कि इनको ना अब वो चीजें चुभ रही हैं। या तो आप इतने गिवन थे पास्ट में, आप इनके लिए करते रहे, बस एक टाइम बाद आपने, मतलब ये होता है ना कि एक इंसान कब तक किसी के लिए करता रहेगा ना, जब दूसरे सामने वाले को एहसास ही नहीं है तो वो करना छोड़ देता है उसके लिए। ठीक है, तो आप अब इतना इनसे, आपकी एनर्जीज अब इतनी नहीं है इनके लिए करने वाली, गिवन वाली, तो ये चीज इनको चुभ रही है, ये भी हो सकता है। या आपको ये फॉलो कर रहे हैं, या आपको ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या कहीं से इनको पता चल रहा है कि अब आप, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कि अब आप इतना सैड नहीं रहते हो, आप अपने में ध्यान दे रहे हो, घूम रहे हो, खुश हो रहे हो, तो हो सकता है ये चीज इनको सिचुएशन चुभ रही है। ठीक है, तो रीजंस हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं जरूर, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, ये चाहते हैं आना, ऐसा मतलब मुझे एनर्जीज आ रही, भाग कर आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सैड है। लिटरली मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज पिक हो रही है वो रोने की, अकेले में बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक कनेक्शन आपसे फील करते थे ये, वो मुझे दिख रहा है कि जो कि ये मिस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जीज है। या हो सकता है ना गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है पेन फॉर ग्रांटेड लेते थे, इतना आपकी वैल्यू नहीं करते थे, या इतना आपको नहीं पूछते थे, या जो भी है इतना आपको नहीं करते थे, तो इस चीज का भी अब इनको रियलाइज है। अब ये आपके पीछे, मतलब मुझे दिख रहा है अब ये आपके लिए सोच रहे हैं काफी। ठीक है, यस, तो मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है। मतलब ये जब भी अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, मुझे ना एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, कुछ इस तरह, तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें। मतलब ये सॉन्ग मुझे ना चैनल्ड हो रहा है, इसके जो भी लिरिक्स है ना, मतलब जैसे कि ये कहना चाहते हो आपसे, मुझको तो तेरे चेहरे पे गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। हो सकता है कुछ लोग मेरे व्यूवर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो स्टेटस लगा रहे हो सैड सैड, या इनको कहीं ना कहीं से पता है कि आप कुछ, हो सकता है कुछ ऐसे भी हैं कि सैड हैं, इनको बहुत मिस करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सैड हो। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं से पता है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू, या कुछ आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कुछ किसी के थ्रू इनको पता है कि आप सैड हो, तो ये सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आतिफ असलम का सॉन्ग है ये, यस, हाँ, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये सॉन्ग में जो लिरिक्स हैं ये आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। ओ माय गॉड,
ये ना आपके पास लिटरली मुझे दिख रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या बहुत टाइम से बातचीत बंद है या कुछ इनसे एनर्जी मतलब पास्ट में गलतियां हुई हैं, उस चीज़ का इतना गिल्ट है, ठीक है इनको, या कोई भी प्रॉब्लम आप लोग कभी फेस कर रहे हो, ये दौड़ कर आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, और रोना चाहते हैं, आपको अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये अपने मन को समझाते हैं, मनाते हैं कि इनको पता है कि अभी शायद इनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल ना हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है मतलब, ठीक है, तो समझाते हैं ये अपने दिल को कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, या इनको लगता हो कि आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे या आपकी एनर्जीज डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, मतलब ये अपने को समझाते हैं बेसिकली। जब ये अकेले में होते हैं तो ये एकदम से अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर तो ये मतलब मुझे दिख रहा है कि खाना पीना कुछ नहीं भाई, सीधे याद करना, रोना, आपकी फोटो देखना, फोटो देख के रो सकते हैं, या पास्ट की मोमेंट्स या गिफ्ट्स, हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हो आपस में, ठीक है, तो वो गिफ्ट्स देख के ये रोते हैं, याद करते हैं उनसे आपकी कुछ मेमोरीज हों, ठीक है, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ओ माय गॉड, मुझे एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है, तू जरूरी सा है मुझे जिंदा रहने के लिए, ठीक है, मतलब आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, ऐसा कुछ मुझे चैनल्ड मैसेज यहाँ पर पिक हो रहा है, ठीक है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके माइंड में, अभी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, बहुत सैड होते हैं, लिटरली आपके पास आना चाह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, आके मतलब गले लगा के रो जाओ, ऐसी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। कुछ तो प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम इनकी चल भी रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चाहे आप इनसे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, या हो सकता है कि कांटेक्ट में हो आप लोग, आपको भी पता हो, कुछ तो प्रॉब्लम्स ये भी फेस कर रहे हैं, मनी की हो सकती है या घर में हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे हो, या कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, कुछ तो मतलब प्रॉब्लम इनकी ये चल रही है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इनके कुछ मैसेजेस भी मैं लेती हूँ यहाँ पर कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पर रख देती हूँ, इनके मैसेजेस लेती हूँ गाइज में, ठीक है, क्या सोचते हैं ये अकेले में आपके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस लूंगी कि अकेले में ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, पता नहीं मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है कि आप इन्हें समझते थे ना, ऐसा इनको कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आजकल जितना आप इन्हें समझते थे, जितना आप इन्हें टॉलरेट करते थे, उतना इनको कोई टॉलरेट भी नहीं कर पा रहा है, ना इनको समझ रहा है, ना इनको कोई सपोर्ट कर रहा है, मुझे ये एनर्जीज भी पिक हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इनको कोई सपोर्ट, मतलब आप ही इनको बहुत सपोर्ट करते थे, तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लिटरली बहुत पेनफुल एनर्जीज है, हो सकता है इनकी कुछ तो प्रॉब्लम हो, कुछ फैमिली में लॉस भी हुआ हो, या कुछ कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है, कुछ लॉस की एनर्जीज भी है फैमिली में या रिलेशन में, या कुछ, या पेट वगैरह, कुछ तो लॉस है, या मनी का लॉस, कुछ लॉस हो सकता है, आई डोंट नो कि क्या लॉस है वो, बट हाँ लॉस की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। एनीवेज चलिए और देखते हैं अकेले में क्या है। ओके, यहाँ पर 3 गिर गए हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। आप इनके सामने डरते नहीं थे पागलपंती करने में, तो ये बहुत इनको पसंद था। यहाँ पर है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग। आप हमेशा जान जाते थे ये क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, ऐसा कोई इनको जानता ही नहीं था। आई लव यू बिकॉज नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। यस, आप इनको, लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनको
आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता था या इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, बट आप इनको बहुत स्पेशल फील कराते थे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें ये मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं अकेले में। आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। आप इनको सरप्राइजेस देते हो, ये भी हो सकता है, एक अच्छी तरीके से एक अच्छा सरप्राइज़ आप इनके लिए प्लान करते हो। तो ये चीज़ें ना, ये मैंने जैसे बोला, ओल्ड मेमोरीज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ की, ठीक है। आई लव यू बिकॉज आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। आप हमेशा, इनको पता था ये मेरे साथ हमेशा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी चीज़ें हों इनको, बट पता था कि हाँ ये है। चलिए एक लास्ट मैसेजेस और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो मैं ये नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, ठीक है। आई लव यू बिकॉज टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। आप जब इनके साथ होते हो ना, तो इनको टाइम का ही नहीं पता चलता है, एकदम से टाइम मुड़ जाता है, मतलब ऐसी एनर्जीज हैं, इनको टाइम का ही नहीं पता चलता है जब आप दोनों साथ होते हैं। वाओ, तो ये थे इनके, ये क्या सोचते हैं अकेले में, ये चीज़ें ये सोचते हैं, जब ये मेरे साथ थी मुझे पता ही नहीं चलता या था, तो टाइम का पता नहीं चलता था, एक अच्छे वे में आप इन्हें सरप्राइज देते थे, तो इनको बहुत याद आता है या देते हो, बहुत सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं लिटरली आपके बारे में, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लाइव आ रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री पर्सनल रीडिंग करने, ठीक है, फैब में। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, ठीक है। और यस, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्त, फ्रेंड्स सबके साथ। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।